गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रुचिरा तृतीयो भागः के नीति नवनीतम नामक 10वां पाठः का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में दिए गए श्लोक मनुस्मृति से लिए गए हैं, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। आइए अब हम प्रस्तुत पाठ का वाचन देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। यं माता पितरो क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। यत् कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेत् वाचं मनः पूतं समाचरेत्। आइए अब हम पहले श्लोक का अर्थ देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन प्रणाम, शीलस्य स्वभाव वाले के अर्थात अभिवादन करने वाले के स्वभाव वाले व्यक्ति के, नित्यम हमेशा, वृद्धोपसेविना, वृद्धोपसेविना बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति के, किसके किसके अभिवादन करने के स्वभाव वाले व्यक्ति के, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति के, नित्यम हमेशा, चत्वारि चार, तस्य उसकी, वर्धन्ते बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशोबलम, आयु विद्या यशो यश बलम बल, आयु विद्या यश और बल। क्या कहा जा रहा है प्रस्तुत श्लोक में कि बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति के और अभिवादन जिसका स्वभाव है ऐसे व्यक्ति की चार चीजें निरंतर हमेशा बढ़ती हैं। वे चीजें कौन कौन सी हैं? आयु विद्या यश और बल। आइए अब हम नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। यम जिस माता पिता क्लेशम कष्ट को सहेते सहते हैं, संभवे उत्पन्न होने पर, नृणाम मनुष्यों के संभवे उत्पन्न होने पर माता पिता जिस कष्ट को सहेते सहते हैं, न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। नहीं तस्य उसकी अर्थात उस कष्ट की, निष्कृतिः निस्तार, उस कष्ट का निस्तार, कर्तुं शक्या किया जा सकता, वर्षशतैर अपि, वर्षशतैः 100 वर्षों में, अपि भी, उसका निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। क्या कहा जा रहा है कि यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, मनुष्यों के जन्म के समय, उत्पत्ति के समय माता पिता जिस कष्ट को सहते हैं, उस कष्ट का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अर्थात माता पिता के ऋण को हम 100 वर्षों में भी चुका नहीं सकते। आइए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा
तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर नित्यम, तयोः उन दोनों के माता और पिता के, नित्यम हमेशा, प्रिय कुर्यात करना चाहिए, प्रिय अर्थात भला, कुर्यात करना चाहिए, आचार्यस्य और आचार्य का और गुरु का, चा और सर्वदा हमेशा, माता पिता और गुरु का हमेशा प्रिय करना चाहिए, भला करना चाहिए। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तेषु एव उनमें ही, त्रिषु तीनों में ही अर्थात उन तीनों के ही, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, प्रसन्न होने पर, तपः सर्वम समस्त तप, समाप्यते समाप्त हो जाते हैं। अर्थात उन्होंने क्या बताया गया है प्रस्तुत श्लोक में कि माता पिता और आचार्य की हमें निरंतर सेवा करनी चाहिए, उनका हमेशा भला करना चाहिए, प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के प्रसन्न होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं, अर्थात सभी पूजा पाठ आदि का फल हमें मिल जाता है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। सर्वं परवशम दुखम सर्वमात्म वशम सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सर्वम सब, परवशम दूसरे के वश में होना, दुखम दुख है, सर्वम सब, आत्मवशम अपने वश में होना, सुखम सुख है, अर्थात सब कुछ दूसरे के वश में होना दुख है, सब कुछ अपने वश में होना सुख है। एतत् यह, विद्यात जानना चाहिए, समासेन संक्षिप्त रूप में, लक्षणम लक्षण, सुख दुखयो सुख और दुख का। क्या कहा जा रहा है कि सब कुछ दूसरों के वश में होना अर्थात दूसरों के अधीन होना ही दुख है और अपने वश में होना सुख है। संक्षेप में सुख और दुख का हमें यही लक्षण जानना चाहिए। आइए नेक्स्ट श्लोक का अर्थ देखते हैं। यत् कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। यत् कर्म, यत् जिस, कर्म कर्म को, कुर्वतो कुर्वतः करते हुए, अस्य इसकी, स्यात् हो, परितोषो संतुष्ट, अंतरात्मना अंतरात्मा। यत् कर्म कुरुतोस्य जिस कर्म को करने से इस अंतरात्मा संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, तत् उसे, प्रयत्नेन कुर्वीत, प्रयत्नेन प्रयास पूर्वक, कुर्वीत करना चाहिए, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत उसे प्रयास पूर्वक करना चाहिए। किसे? उस काम को जिस काम को करने से हमारी अंतरात्मा प्रसन्न होती है, संतुष्ट होती है, उस कार्य को हमें हमेशा करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, विपरीतम इसके विपरीत, इसके विपरीत मतलब कि जिस कार्य को करने से हमारी अंतरात्मा प्रसन्न ना हो उस कार्य को तो वर्जयेत त्याग देना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में कहा जा रहा है कि हमें उस कार्य को करना चाहिए जिस कार्य को करने से हमारी अंतरात्मा प्रसन्न हो, और जिस कार्य को करने से हमारी अंतरात्मा प्रसन्न ना हो उसे त्याग देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। आइए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम अर्थात दृष्टि से पवित्र, नजर से पवित्र, न्यसेत रखना चाहिए, पादम पैर, नजर से दृष्टि से पवित्र पैर रखना चाहिए, अर्थात जहां हम आगे कदम बढ़ाने जा रहे हैं हमें भली भांति देख करके कदम आगे बढ़ाना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्रपूतम जल से पवित्र, जलम जल को, पिबेत पीना चाहिए, जल से पवित्र जल को पीना, वस्त्र से पवित्र जल को पीना चाहिए, अर्थात हमें जल को वस्त्र से पवित्र अर्थात छानकर पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्य से पवित्र, वदेत बोलना चाहिए, वाचम वाणी को, सत्य से पवित्र वाणी बोलना चाहिए, अर्थात हमें अच्छी वाणी बोलना चाहिए, उत्तम वाणी बोलना चाहिए। मनःपूतम समाचरेत, और मनःपूतम मन से पवित्र, समाचरेत आचरण करना चाहिए, अर्थात उत्तम आचरण हमें करना चाहिए। क्या कहा गया है प्रस्तुत श्लोक में कि दृष्टि से पवित्र
पैर रखना चाहिए, अर्थात भली भांति सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र से पवित्र जल पीना चाहिए, अर्थात जल हमें छानकर पीना चाहिए। सत्य पूताम वदेत वाचम, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। मना पूतम समाचरित, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप इन श्लोकों के अर्थ को समझेंगे। हैव अ नाइस डे।